कोरोना की इस दूसरी और भीषण लहर से जूझ रहे देश के लिए वैक्सीन की कितनी अहमियत है, इसे कोई भी समझ सकता है। देश में जब वैक्सीन बनी तो सबसे पहले डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई गई, लेकिन वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बावजूद डॉक्टरों की मौत की खबरों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों डोज लेने के बावजूद कोरोना जानलेवा है? इस पर आज हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि आखिर आज हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। The show must go on. जिंदगी का पर्दा गिरने से पहले देश के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल की ये बात देर तक गूंजती रहेगी। द शो मस्ट गो ऑन। The show must go on. मेरे जैसे लोग ऑक्सीजन पे भी क्लासेस लेंगे और लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर अग्रवाल कोरोना से संक्रमित थे, ऑक्सीजन पर थे, लेकिन उसी हालत में वो कोरोना से लड़ने के उपाय बताते रहे, जागरूक करते रहे, दूसरों का उत्साह बढ़ाते रहे। I am not K.K. Agarwal. I am the medical profession. The show must go on. Our job is to shift to जुगाड़ू OPD. जुगाड़ू OPD is आप 100 पेशेंट को इकट्ठे बुलाइए, एक ही प्रकार के सिम्टम्स के, आप माइल्ड केसेस को इकट्ठे बुलाइए, कॉन्टैक्ट्स को इकट्ठे बुलाइए, लेकिन 1-to-1 कंसल्टेशन करने का समय चला गया है। डॉक्टर के अग्रवाल की मृत्यु किसी वज्रपात से कम नहीं है। हफ्ते भर के भीतर ही किसी चर्चित डॉक्टर की मृत्यु की ये दूसरी घटना है। 4 दिन पहले ही देश की टॉप गायनेकोलॉजिस्ट, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल की डॉक्टर एस.के. भंडारी का भी कोरोना से निधन हो गया था। तो पहले डॉक्टर एस.के. भंडारी और अब डॉक्टर के अग्रवाल। 4 दिन में ही कोरोना महामारी ने देश के बड़े और जाने पहचाने डॉक्टरों को हमसे छीन लिया, वो भी ऐसे समय में जबकि देश को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इन दोनों मशहूर डॉक्टरों की कोरोना से मृत्यु इसलिए भी हैरान कर रही है क्योंकि दोनों डॉक्टर वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे। वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बावजूद मौत के मामले सामने आने से कई जाने माने डॉक्टर्स भी हैरान हैं। रिसर्च का विषय है कि क्या इन लोगों में दोनों डोज लगने के बाद भी एंटीबॉडी नहीं बनी, वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंटीबॉडी बनी लेकिन समुचित मात्रा में नहीं बनी, या जिस तरह की न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी चाहिए वो नहीं बनी, या तीसरा पॉसिबिलिटी है कि वो जो एंटीबॉडी थी, जो स्ट्रेन वायरस का इस समय था, कहीं ना कहीं ये स्ट्रेन उस एंटीबॉडी को अवॉइड कर गया और उसके बावजूद भी इन्फेक्ट कर गया। तो शोभना जी, ये कई पॉसिबिलिटीज हैं और यह एक रिसर्च का विषय है कि दोनों डोज वैक्सीन के लगने के बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ। यह दुखद विषय है, लेकिन इसके साथ साथ इसी सेंटेंस में मैं ये जरूर देशवासियों को एक क्लियर कट मैसेज देना चाहूंगा कि ऐसा होने का मतलब आप कृपया ये ना समझें कि इसका मतलब ये वैक्सीन इनइफेक्टिव है। तो वैक्सीन असरकारक है, ये बात कई स्तरों पर कही जा चुकी है और साबित भी हुई है। लेकिन पहले डॉक्टर भंडारी और अब डॉक्टर अग्रवाल का निधन भी एक सच्चाई है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बावजूद जानलेवा है कोरोना? क्या वैक्सीन के दोनों डोज के बाद भी कोरोना से मौत का खतरा बरकरार रह सकता है? तो इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ गए होंगे कि वो कौन सा सवाल हमारे मन में भी है और देश के बहुत सारे लोगों के मन में है, जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं। और इसी के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर कुलदीप ग्रोवर हमारे साथ पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़ रहे हैं, बिरला हॉस्पिटल गुरुग्राम से, और डॉक्टर विकास मौर्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप डायरेक्टर हैं पल्मोनोलॉजी फोर्टिस अस्पताल दिल्ली के। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। और बड़ा अहम सवाल है और सबके मन में ये है, और बातचीत शुरू करें उसके पहले एक बार अपने दर्शकों को बता दें सर कि वो सवाल जिनके हम खास मेहमानों से जवाब चाहेंगे वो है क्या वैक्सीन के 2 डोज के बाद भी कोरोना जानलेवा है? ये बड़ा अहम सवाल है और सबके मन में है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं, जिस तरह की खबरें हम देख रहे हैं। दूसरा अहम सवाल है, क्या दूसरी लहर में 2 डोज भी बेअसर है? और तीसरा सवाल है, कोरोना के इलाज में क्यों कारगर नहीं है प्लाज्मा थेरेपी, जैसा कि अब आईसीएमआर ने
कहा है। डॉक्टर विकास मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मौर्य, अब सबसे पहला सवाल सर आपसे ये है, एक तो बहुत दुखद है जिस तरह से डॉक्टर के अग्रवाल चले गए, उनकी जान चली गई कोरोना की वजह से, लेकिन उसके बाद भी अब ये सवाल सबके मन में आ गया है कि 2 डोज वो लगवा चुके थे, उसके बाद बेअसर हो गई वो दोनों डोजेस और इस तरह से कोरोना की वजह से उनकी जान चली गई और ऐसे बहुत सारे लोगों की जान चली गई। सर, किसी का भी जान जाना बहुत दुखद है, लेकिन सवाल यही खड़ा हो जाता है, क्या 2 डोज के बाद भी हम सुरक्षित नहीं हैं? देखिए, ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा कि 2 डोज हम लगाने के बाद हम सुरक्षित नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड में जो वैक्सीन लगाने के बाद ये देखा गया है कि कहते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इसकी एफिकेसी भी जैसे हमने देखा है कि 70 से 90% तक है और इफेक्टिवनेस जो कि सिवियरिटी और डिजीज़ के लिए 100% तक करीब आ रही है। अनफॉर्चुनेटली हाँ, जैसे भी आपने बताया जैसे उनकी मृत्यु हुई है, उनको काफ़ी दुखद एक समाचार है। बट इसमें हमें काफ़ी चीज़ें देखने हुई, क्या उसके अंदर उतनी मात्रा में एंटीबॉडी बनी, उसमें उतना या जो ये वेरिएंट है वो उनके ऊपर कितना ज़्यादा असर कर पाया, या कुछ और उनके अंदर जो कोमॉर्बिडिटीज है या फिर कहते हैं उनकी जो सिवियरिटी वो उतना रिस्पॉन्स नहीं हो पाया, वो भी काफ़ी चीज़ें देखने के लिए। दूसरा, अभी तक तो ये देखने कि जितने भी पूरे विश्व में जो वैक्सीन लगी है, जितने लोगों ने लगाई है, उसके अंदर जो हमारा डेटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो सब डेटा यही कह रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है सिवियरिटी ऑफ जो सिवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज़ के लिए। तो खाली अगर उसमें कुछ हमें कुछ केसेस ऐसे आते हैं तो उससे ये नहीं होता कि वैक्सीन हमारी ठीक नहीं है। अगर हम देखें पूरा सारा डेटा देखें तो इसकी इफेक्टिवनेस काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा लोगों में इसने प्रिवेंट किया है सिवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज़ के लिए। और एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड फॉर्म तो हो सकते हैं, बट अगर हम देखें सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ तो काफ़ी ज़्यादा इसने बचाई है। और कई सारे लोग तो कहते हैं बच के भी, कई सारे लोग 2 वैक्सीन के बाद अगर इफेक्टिव भी उनको कोरोना हुआ भी है तो सब इससे निकल के आ गए। तो वो हमें पॉजिटिव, हमें जो चीज़ है वो हमें देखनी होगी, नेगेटिव की तरफ हमें ज़्यादा नहीं देखनी। नहीं, बात नेगेटिविटी की नहीं है सर, बात सोचने की है, क्योंकि लोग वैक्सीन तो लगवा रहे हैं और वैक्सीन पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है या वैक्सीन को लेकर कोई सवाल नहीं है, लेकिन सबके मन में ये सवाल आ रहा है कि जब 2 डोज लग चुकी तो आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वजह क्या हो सकती है सर उसकी? देखिए, इसकी वजह एक तो ये हो सकती है कि किस जो उनका जो डिजीज की जो सिवियरिटी है वो कितनी ज़्यादा तक उनमें कितने बड़ी है और उनको कितने डिजीज रिस्पांस जैसे है। कई बार होता है कि आपकी खुद की इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती, या ऑब्वियसली कहते हैं हम एंटीबॉडी वो वैक्सीन दे रहे हैं तो एंटीबॉडी हमारी बढ़नी चाहिए। और दूसरा एक और चीज़ होती है कहते हैं कि जो ये वायरस है, अगर मान लो जैसे अभी जैसे हम देख रहे हैं कि ये हमारा डबल म्यूटेंट वायरस है, ये जो इसका इफेक्ट जो है कुछ लोगों में, जैसे हमने देखा कि जैसे जो ये हमारे डॉक्टर है इन पे क्या इफेक्ट हुआ है, तो मे बी हो सकता है कुछ और भी सवाल होंगे जिसमें आई थिंक बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है कि ऐसा क्या हो रहा है कि इनके अंदर उसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आई थिंक दिस इज अ मैटर ऑफ रिसर्च व्हिच हैज टू बी सीन, बट ऑन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट वी वुड से दैट द वैक्सीन इज वर्किंग एंड इज डूइंग अ गुड थिंग एट द मोमेंट। ठीक है सर, लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, देखिए सर, गंगाराम अस्पताल के गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. भंडारी हो या कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल हो, ये दोनों तो बहुत जाने माने डॉक्टर रहे हैं, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में अब तक देश भर में करीब 244 डॉक्टर्स अपनी जान गंवा चुके हैं। वो सब भी वैक्सीनेटेड थे, लग यही रहा था क्योंकि वो वैक्सीनेटेड थे तो उनके लिए वो एक रक्षा कवच का काम करेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वजह इसकी क्या दूसरी हेल्थ कंडीशन से भी जोड़कर हम देख सकते हैं? जी हाँ, ये भी एक कहते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे मैं बता रहा था आपको कि जो कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, उनका भी एक इफ़ेक्ट होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा ऐसी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जो कि सिवियर हैं, जिनमें फॉर एग्ज़ाम्पल जिसकी वजह से वो ऑलरेडी बड़ी सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, उनके हार्ट फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट कॉम्प्रोमाइज़ है, या उनका कोई लिवर कॉम्प्रोमाइज़ है, या किडनी कॉम्प्रोमाइज़ है, या उनके कुछ और अंग उनके कॉम्प्रोमाइज़ हैं, और फिर अगर उनमें हो रहा है ये चीज़, तो हाँ, उसके इफ़ेक्ट जो होते हैं वो डिफरेंट होंगे, जैसे कि हमने ये देखा। बट हमें ये भी कहना मेरे लिए मुश्किल होगा कि उनके जो बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनको क्या बीमारी थी या नहीं। लेकिन अगर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्रॉडर एस्पेक्ट में जो दवाई वैक्सीन का जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी अच्छा है। और कहते हैं ऑब्वियसली कोमॉर्बिडिटीज़ का एक रोल है ही, वो तो हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं। कहते हैं कि कोमॉर्बिडिटीज़ जिसमें होती है उनमें रिस्क जो होता है ज़्यादा होता है। और कहते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि कहते हैं आप कहते हैं जो सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़ कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है और आपको रिस्पॉन्स उन दवाइयों से नहीं आता है, तो वो भी एक इफ़ेक्ट है कि दवाई देने के बावजूद भी कहते हैं रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और दूसरा ऑब्वियसली उनको कहते हैं वैक्सीन मिली है तो उसमें उनको कहते हैं एंटीबॉडी शरीर ने बनाई तो ज़रूर होगी। दूसरा ये भी होता है कि कितनी कब उनको वैक्सीन लगी, उन्होंने कितने दिन पहले वैक्सीन लगाई। जैसे हम देखते हैं दूसरी डोज़ के लगने के 2 हफ्ते बाद
जो बूस्टर डोज लगता है उसके 2 हफ्ते बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडी अच्छी बनना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो उनको कब हुआ, तो कितने लोगों को कब इन्फेक्शन हुआ, किस टाइम पे हुआ, वो भी एक मैटर करता है। तो ये चीज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है वैक्सीन के सिलसिले में। और दूसरा ऑब्वियसली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोमॉर्बिडिटीज़ भी इसमें एक फैक्टर, एक रोल प्ले अदा करती है। ठीक है, आप रहें डॉक्टर मौर्य हमारे साथ, आप जुड़े रहें। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं आप। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर माहेश्वरी एबीपी न्यूज़ पर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा डॉक्टर माहेश्वरी, कोरोना से डॉक्टर्स की जान जा रही है, वो बहुत झकझोरने वाली है, दुखद है। इसका असर सीधा आम लोगों पर पड़ता है जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जो बाद में उन खबरों को देखते हैं, सुनते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर्स वैक्सीन लगवा रहे थे या लगवा चुके हैं, और अब आम लोग जो खुद वैक्सीन लगवा रहे हैं उनको आश्वस्त कैसे किया जाए इस हालात में? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं और वो समझने ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, वो जिन परिस्थितियों में काम करते हैं, वो लगातार एक्सपोज़्ड रहते हैं इस वायरस से, क्योंकि उनके चारों तरफ ऐसे ही मरीज़ हैं जिनको कि कोरोना का संक्रमण हुआ है। वो या तो उन्हें ओपीडी में देख रहे हैं या वो उनको अंदर हॉस्पिटल में मैनेज कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक्सपोज़र लेवल जो है, वो डॉक्टर का बाकी लोगों से कहीं ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर आप देखें, आज अमेरिका ने ये बात करी कि हम जो है मास्क जो है अब उन लोगों को लगाने की जरूरत नहीं है जिनको कि 2 वैक्सीन मिल चुकी हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि फिर भी जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो हमारी हेल्थ केयर सेटिंग में काम करने वाले लोग हैं, उनको हम फिर भी ये हिदायत देते हैं कि उन्हें मास्क फिर भी लगा करके रखना चाहिए। यानी कि वो भी ये मानकर चल रहे हैं कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो एक ऐसा ग्रुप है जो कि ज्यादा एक्सपोज्ड है, क्योंकि उनके चारों तरफ हम कभी नेबुलाइजेशन कर रहे हैं, कभी पेशेंट से डायरेक्ट डीलिंग कर रहे हैं, कभी हम ओपीडी में बैठ के भी देख रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस उतना नहीं हो पा रहा है, और लगातार क्योंकि हम पेशेंट देख रहे हैं तो एक्सपोजर हो रहा है। दूसरी चीज ये भी हमें समझने की जरूरत है कि जो भी वैक्सीन आज हैं हमारे पास, सबकी 70 to 80% जो है इस वक्त एफिकेसी है। तो कहीं ना कहीं 10 या 20% ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको की वैक्सीन लगे उसके बाद भी उनको संक्रमण होने की संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन जिस तरह की हम बात कर रहे हैं कि उनको सिवियर डिजीज नहीं होगी, ज्यादा घातक बीमारी नहीं होगी। और एक बात ये भी है कि अब देखिए स्ट्रेन्स भी हैं, कहीं ना कहीं कुछ संभावनाएं उनसे संक्रमण होने की भी रहती है। जबकि वैक्सीन, अब देखें कोवैक्सीन की बात करें या कोविशील्ड की बात करें तो सभी के साथ कहा जा रहा है कि यूके स्ट्रेन पर, डबल वेरिएंट पर, सभी पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है और ऐसा नहीं है कि जो है इनसे कोई ज्यादा परेशानी होगी। दूसरी चीज ये है कि हर इंसान की अपनी पहले से परेशानियां भी हैं। किसी को हार्ट डिजीज है, किसी को लंग प्रॉब्लम्स है, किसी को पहले से जो है कोई इम्यूनोसप्रेसेंट्स वगैरह चल रहे होते हैं। तो हर बॉडी किसी ना किसी जो बीमारी आपके ऊपर आती है उससे एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड भी करती है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति एक ही तरह से रिस्पॉन्ड करे। इसीलिए जो हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट प्रोफाइल भी बहुत अलग अलग होता है। तो कहीं ना कहीं ये संभावना भी रहती है कि व्यक्ति के जो अपना बॉडी है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है उस वायरस को, उस डिजीज को, उसको ट्रीटमेंट कितने समय से मिल पाया, नहीं मिल पाया, क्या उन्होंने सही से ट्रीटमेंट समय से लिया या नहीं लिया। कई बार डॉक्टर्स भी लापरवाह होते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट को कभी कभी पोस्टपोन कर देते हैं या सोचते हैं कि अच्छा 1 दिन और 2 दिन और वेट कर लेते हैं, शायद ये चीज में सुधार आ जाए। तो ये समस्याएं सभी के साथ रहती हैं और हम ये मानकर चलेंगे कि आज भी इस वैक्सीन की वजह से जो हम साइड इफेक्ट्स देख रहे हैं, चाहे वो खून के थक्के की बात हो, चाहे एडवर्स इवेंट्स की बात हो, चाहे मृत्यु की बात हो, ये अभी भी उतनी ही है जितनी कि हम किसी और टीकाकरण के साथ देखते हैं। तो आज भी कोरोना वैक्सीन के साथ हमने इन सब चीजों को इतना ज्यादा बढ़ते हुए नहीं देखा है कि हमारा विश्वास उठ जाए वैक्सीन पर से, या ये हम सोचने लगे कि वैक्सीन कारगर नहीं है या वैक्सीन लगाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप रहे डॉक्टर माहेश्वरी हमारे साथ, डॉक्टर मौर्य भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मौर्य, एक बड़ा अहम सवाल है। डॉक्टर, जो बात डॉक्टर माहेश्वरी ने कही पहले, आपने भी काफ़ी हद तक वही चीज़ समझाई थी। मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा, अब जो लोग डोज लगवा चुके हैं, 1 डोज किसी को लगी है, किसी को 2 डोज लगी है, और ये सब कुछ भी हम देख रहे हैं, लेकिन वैक्सीन अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। आपके हर शरीर के हिसाब से, या यूँ कहे कि उसकी प्रतिक्रिया अलग है, ये मानकर चलें, या अगर कोई और दिक्कत है आपको तो उसके लिए आपको थोड़ा अलग तरीके से सावधानी भी रखनी होगी साथ के साथ? नहीं, देखिए वैक्सीन तो आपको जैसे इस लगना स्टार्ट हो गई है तो आपको, अगर आप उसमें आपको लगवानी ही है, हाँ आपको कहते हैं, जैसे हम ये कह रहे हैं, जैसे अभी कहा जा रहा है, जैसे जो हेल्थ केयर वर्कर है उनको बिकॉज उनमें ज़्यादा एक्सपोजर होता है तो उनको मास्क जरूर लगाना चाहिए वैक्सीन लगाने के बाद। लेकिन अभी मैं तो ये कहूँगा कि हमारे बिकॉज अभी पेंडेमिक जैसे चल ही रहा है, काफ़ी हाई पीक पे चल रहा है, इवन अगर आपने वैक्सीन लगा ली है तब भी आप सबको जैसे अपना मास्क वगैरह लगाएं। और खासकर जो जैसे जो कोमॉर्बिडिटीज वाले पेशेंट हैं उनमें इम्पोर्टेंट ये है कि वो अपनी बीमारी को कंट्रोल में रखें, डॉक्टर की सलाह से हिसाब से अपना जो बीमारी है
उसमें अनकंट्रोल ना होने दें। जैसे किसी को शुगर है तो शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, किडनी की बीमारी है या कोई सांस की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, तो अपनी बीमारियों पर ध्यान रखें और समय समय पे डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है और अपनी हेल्थ और अपनी इम्यूनिटी आपने खुद ही कंट्रोल करना जरूरी है। खाना ठीक से लें, तो अपनी हेल्थी डाइट लें, सब कुछ अपना ठीक ठाक रखेंगे तो वो भी आपको करना पड़ेगा, खाली वैक्सीन के भरोसे काम नहीं होगा। तो सब चीज आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं और सबके लिए ये ज़रूरी है, वो चाहे डॉक्टर्स हो, हेल्थ वर्कर्स हो या फिर आम आदमी हो जो वैक्सीन लगवा रहा है। आपको अपने शरीर के हिसाब से, अपनी बीमारियों के हिसाब से हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब ICMR का कहना है कि कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी जो है वो कारगर नहीं है, तो इसको कैसे समझाएं आम लोगों को? क्योंकि आम लोगों को तो अब पता चल चुका है कि प्लाज्मा के जरिए लोगों की जान बच सकती है और उनको लग भी यही रहा है, तो इसको समझाया कैसे जाए और क्यों नहीं है? जी हाँ, देखिए अगर हम बात करें पिछले फर्स्ट वेव की, अगर बात करें तब हमारे पास इतने ज़्यादा हथियार नहीं थे जिससे कि हम कोरोना से लड़ सकते थे। और ये पहले भी इतिहास में हुआ है, चाहे इबोला की बात करें, मीजल्स की बात करें, स्मॉल पॉक्स, कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हम लोगों ने पैसिव इम्यूनाइजेशन प्लाज्मा थेरेपी की तरह देने की कोशिश करी है और हमें कई बार सफलता भी मिली है। ठीक है। बात यह है कि अभी कोरोना के पेशेंट्स में जब हम लोगों ने इतने ज़्यादा प्लाज्मा थेरेपी दी तो उसके ऊपर ट्रायल्स हुए, भारत में भी ट्रायल्स हुए ICMR के द्वारा, और बाहर भी अगर आप देखें तो कई कंट्रीज में इसके ऊपर ट्रायल्स हुए जो कि लैंसेट की जर्नल में भी छपे। और केवल ICMR की ही अगर बात करें तो उन्होंने भारत में 29 अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर जो है ये ट्रायल किया, जो कि हमारे 14 राज्यों तक जो डिस्ट्रीब्यूटेड था। और उसमें उन्होंने ये देखा कि जिन लोगों को भी हमने प्लाज्मा थेरेपी दी उनको ना हम सिवियर डिजीज से बचा पाए और ना ही उनमें हम मृत्यु दर को रोक पाए। तो ये दोनों ही चीजों में प्लाज्मा थेरेपी से कोई खास लाभ या नहीं दिखाई दिया। केवल मामूली कुछ ही ऐसे वर्ग हैं जिनमें कुछ फायदा दिखा होगा और वो बहुत कम है। इसीलिए प्लाज्मा थेरेपी को अब ये माना जा रहा है कि ट्रायल में क्योंकि ऐसा साफ आया है कि कोई खास फायदा नहीं है, इसलिए इसको अब ड्रॉप करना ही बेहतर होगा ताकि लोग अफरा तफरी में इधर-उधर ना दौड़े बेकार में। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर मौर्य, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो तमाम सवाल लोगों के मन में हैं उनके जवाब देने के लिए, आसान भाषा में उनको समझाने के लिए बहुत धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।